आज की कंप्यूटर क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे कंप्यूटर मॉड्यूल है कोरलड्रॉ वर्जन 24 रिलीज ईयर 2022। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नेम हाउ टू क्रिएट फाइल। आज की क्लास में बच्चों हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन कैसे करेंगे ये सीखेंगे। वीडियो नंबर 4। देखो बच्चों, अभी जो ये आपको स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन के बारे में हम जान चुके हैं कि ये हमारी कौन सी स्क्रीन है, वेलकम स्क्रीन है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था और हमने इसको जाना भी था कि ये वेलकम स्क्रीन है। लेकिन वेलकम स्क्रीन के आगे के ऑप्शंस हम अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमें अपनी फाइल को बनाने के लिए शुरुआत करनी है। अब देखो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वर्क स्पेस लिखा है। जो वर्क स्पेस का कलर है वो कैसा है, ग्रीन है, और गेट स्टार्टेड का कलर ब्लैक है। इसका मतलब जो ये ऑप्शंस आपको दिख रही है हमारे गेट स्टार्टेड के हैं। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगी वर्क स्पेस पे, तो हमारा जो वर्क स्पेस है वो ब्लैक हो जाएगा। अब हमारे किसके ऑप्शन ओपन होंगे, ये वर्क स्पेस के। तो हमें किसके करने हैं अभी, पहले गेट स्टार्टेड के। तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। अब देखो गेट स्टार्टेड में क्या है, पहले आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू फाइल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, पहले हम इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया तो ये हमारे ऑप्शंस ओपन हो गए जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो हमारा कस्टम लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे कस्टम देख रहे हो, स्क्रीन के इस साइड जो ये देख रहे हो ये हमारे कस्टम के ऑप्शन ओपन है सारे। उसके बाद यहाँ पे कोरलड्रॉ डिफॉल्ट लिखा हुआ है और उसके बाद ये साइज लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, डिफॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये भी डिफॉल्ट है। अब कस्टम और डिफॉल्ट में दोनों में डिफरेंस आप सबको पता चल चुका है। तो अभी हम यहाँ पे साइज का कस्टम देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पहले लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सेटिंग लिखी हुई है। जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है जर्नल, उसके बाद उसमें लिखा है नेम। देखो जब भी आप अपनी फाइल को क्रिएट करोगे तो उसका नाम देना आपको बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने नाम नहीं दिया तो क्या होगा, आप अपनी फाइल को ढूंढते रहोगे कि कहाँ गई। लेकिन अगर आपने नाम दिया है तो नाम से आप उसको जल्दी से देख लोगे, ऐसा ही है ना। अब जैसे आप में से मान लो सबके नाम हैं, किसी का नाम ना हो तो उसको कैसे बुलाएंगे, बुलाना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे ही आपको अपनी फाइल को ढूंढना भी मुश्किल होगा। तो नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो आपको पहले इससे बैक स्पेस से रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ अनटाइटल 1 दिया हुआ, कोई नाम नहीं है। तो मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, जैसे SEEMA। मैंने यहाँ नाम दे दिया सीमा। तो अब हमारी फाइल किस नाम से होगी, सीमा के नाम से। उसके बाद आगे देखो नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है। नंबर ऑफ पेजेस में 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से पेज ले सकते हो, क्योंकि मर्जी क्यों चलेगी, क्योंकि ये हम कस्टम कर रहे हैं। तो आप यहाँ से 1 पेज तो लिया हुआ है, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो। जो आप इसके अंदर टोटल ऑफ पेजेस हैं वो 999 तक ले सकते हो। तो आप इसमें या तो डायरेक्ट डाल दो सीधा, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये जो एरो बने हुए हैं यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो
बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही नीचे क्लिक करोगे तो आपके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं कम होते जाएंगे। या आप यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस से रिमूव करके यहाँ आप खुद से डाल सकते हो। मैंने 10 डाल दिया। उसके बाद नीचे है आपका पेज व्यू दिया हुआ है। ये क्या है, आप अपने पेज को किस तरीके से व्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो। पहले एक पेज दिया हुआ है, उसके बाद ये इकट्ठे 3 पेज शो हो रहा है। 3 पेज का मतलब क्या है कि ज्यादा पेज आप व्यू करना चाहते हो। अब यहाँ पे जितने पेज आप दोगे उतने ही व्यू कर पाओगे। तो यहाँ पे हम 1 ही रखते हैं क्योंकि हमें वर्क तो एक एक पेज पे करना है। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है आपका प्राइम कलर मोड दिया हुआ है, ये आपकी फाइल को क्रिएट करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें इसमें चूज करना है कलर को, कलर मोड को CMYK के और RGB को करना है कि CMYK क्या होता है और RGB क्या होता है। देखो अब आप ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें देखो, जो इधर है ये आपका CMYK दिया हुआ है और जो इधर है वो आपका क्या है, RGB दिया हुआ है। जो RGB है उसको देखो, R का मतलब होता है रेड, उसके बाद G का मतलब होता है ग्रीन, उसके बाद B का मतलब यहाँ पे है ब्लू। ये हमारे 3 कलर हैं, बोलो मेरे साथ, रेड ग्रीन ब्लू। इससे क्या बना, RGB। जो ये कलर आपको दिख रहे हैं इन कलर का यूज हम अपनी स्क्रीन के लिए करते हैं, मोबाइल के लिए करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इन सारे कलर का यूज हम डिजिटल वे से जिस डिजाइन का यूज करना चाहते हैं उनके लिए करेंगे। अब डिजिटल वे से जैसे अभी मैंने बताया स्क्रीन पे, मोबाइल पे, जिसको हमें प्रिंट नहीं करना, सिर्फ हमने कंप्यूटर में बनाया और कंप्यूटर वे से ही उसको यूज करना है। अब कंप्यूटर वे से आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो, या मोबाइल से ही आप किसी अपनी सोशल वेबसाइट्स पे डालना चाहते हो तब भी वो रहा तो आपका डिजिटल ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको उसको प्रिंट नहीं कराना इमेज को या आपके डिजाइन को, तो हमें कौन सा मोड लेना है। हाँ वेरी गुड, समझ आ गया आपको। उसके बाद अब हम आते हैं CMYK पे। CMYK में जो फर्स्ट आपका C है वो है आपका सियान, उसके बाद M जो है वो आपका है मजंटा, उसके बाद Y जो है वो आपका येलो, और जो K है वो है ब्लैक। अब आप सारे ये सोच रहे होगे कि ब्लैक तो हमारा B से आता है, लेकिन यहाँ पे K दिया हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसा ही है ना कि यहाँ काला है और यहाँ पे K लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे B लिखा है क्योंकि ब्लू यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। अगर यहाँ पे भी B लिखेंगे तो ब्लैक और ब्लू मिक्स हो जाएगा, इसलिए जो ब्लैक का पीछे का K है वो यहाँ पे लिया हुआ है ताकि दोनों कलर्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला जो कलर मोड है, आपको जब भी अपने डिजाइन को आपने प्रिंट करवाना हो, मतलब कंप्यूटर से आपको उसको प्रिंटर से प्रिंट करवाना हो, मशीन से प्रिंट करवाना हो, या उसको सॉफ्ट कॉपी से आपको हार्ड कॉपी में चेंज करना हो, तो अब आपको क्या करना है, CMYK के कलर चूज करने हैं जो मोड हमारा उसमें दिया हुआ था। तो आप सबको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी, RGB कब लेना है और CMYK कब लेना है। अब देखो यहाँ से जो हमें लेना है उस हिसाब से हम उसको चूज कर लेंगे। RGB लेना है तो RGB पे क्लिक या CMYK पे क्लिक। उसके बाद डायमेंशन दी हुई है यहाँ पे। डायमेंशन क्या है कि जो आपको
अपना डिज़ाइन बनाना है उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हाइट और विड्थ दी हुई है। हाइट और विड्थ लेने से पहले हमें यहाँ से उसकी यूनिट लेनी होती है। अब देखो आप कोई भी सामान परचेज करते हो तो उसकी जो क्वांटिटी है वो आप पहले सोचते हो, लेकिन क्वांटिटी से पहले आपको ये पता होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी आ सकती है। जैसे मान लो केले हैं, आप केले किसी के पास यूं जाके कह दो कि 1 किलो दे दो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं ना। आपको पता है केले कैसे लेते हैं, हम दर्जन के हिसाब से लेते हैं। ऐसे ही और भी लिक्विड जो चीज़ें होती हैं वो हम लीटर के हिसाब से लेते हैं। वैसे जनरल हम बोल देते हैं कि किलो में दे दो, लेकिन एक उसका जो पैमाना होता है, जो मापक होता है, वो किस में होता है? लीटर में होता है। तो आपको पहले यहाँ से अपनी जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो उसका साइज लेना है, यहाँ से उसकी यूनिट चूज करनी है आपको कि आपको मीटर में लेना है या फिट में लेना है, इंच में लेना है। जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे बस। देखो यहाँ पे सारे साइज आपको दिए हैं। इंच दिया है, मिलीमीटर दिया है, उसके बाद पिक्सल पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद डॉट्स दिया हुआ है, फिट दिया हुआ है, यार्ड दिया हुआ है। जिसमें भी आपको लेना है आपको वो चूज करना है। मान लो हमको फिट में लेना है तो हमने यहाँ से फिट चूज किया। अब उसके बाद हमें पहले उसकी विड्थ लेनी है कि विड्थ कैसे लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मान लो आपने विड्थ लेने, तो विड्थ आपकी कैसे होएगी? ऐसे। और ये आपकी हाइट होगी। तो पहले आपको क्या डालनी है? उसकी विड्थ डालनी है। तो विड्थ आप कैसे डालोगे? यहाँ पहले इसको बैक स्पेस से रिमूव करोगे, यहाँ 4 डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ मैंने हाइट डालनी है। हाइट मान लो मैंने 5 डाल दी या 6, जो भी आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो यहाँ से, आपकी मर्जी से। ये आपको समझ आया? उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन दी हुई है। ओरिएंटेशन में क्या होता है? देखो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। जब भी आप किसी चीज को देखते हो उसकी ओरिएंटेशन होती है हमारी। जब भी आप उसको ऐसे देखोगे तो ये जो है हमारी ये पोर्ट्रेट का साइज है, और उसको हम ऐसे देखेंगे तो वो हमारी लैंडस्केप होती है। आप बहुत सारी फोटो देखते हो, हम उसको पोर्ट्रेट में लेते हैं, है ना। और जो हमारी सीनरी होती है वो हमेशा लैंडस्केप में होती है। देखो पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो विड्थ होती है वो कम होगी और जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी। ऐसे ही जब हम लैंडस्केप लेते हैं तो लैंडस्केप में विड्थ हमारी ज्यादा हो जाती है और हाइट जो है वो कम हो जाती है। तो आपको जो यहाँ से लेना है वो आप चूज कर सकते हो। तो आपको जो यहाँ से लेना है वो आप चूज कर लेना। अभी हमारा चूज क्या है? लैंडस्केप है। उसके बाद ये रेजुलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 300 दिया हुआ है। अब ये हमने अपनी फाइल को क्रिएट करने की सारी सेटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे? सीधा ओके कर देंगे यहाँ से। जैसे ही हम ओके करेंगे तो जो जो सेटिंग हमने की थी उस हिसाब से हमारी फाइल जो है क्रिएट हो गई है। अब हम एक बार चेक करें कि हमने क्या क्या सेटिंग दी थी, उसी हिसाब से है। देखो पहले यहाँ कस्टम लिखा आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने उसको कस्टम किया है। उसके बाद ये साइज लिखा आ रहा है, ये हमारी विड्थ थी, ये हमारी हाइट थी। उसके बाद हमने पोर्ट्रेट किया था तो पोर्ट्रेट आ गया। उसके बाद ये देखो ये पेजेस वाला है, ये अभी हमने नहीं किया, ये हमारा प्रॉपर्टी बार में है। जो जो हमारी सेटिंग थी उस हिसाब से तो सारा वही है। और एक और सेटिंग की थी हमने पेज व्यू वाली, कि जो हमारे पेज है वो सिंगल व्यू हो। और क्या किया था? जो हमारे नंबर ऑफ पेजेस है, आप यहाँ पे देखो 1/10 दिया हुआ है, क्योंकि हमने जो टोटल पेज थे वो कितने लिए थे? 10 लिए थे। अब आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। अब हम अपनी फाइल को और किस तरीके से
कर सकते हैं ओपन। देखो अभी हमने वेलकम स्क्रीन से ओपन किया था यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने फाइल क्रिएट की है या वेलकम स्क्रीन के यहाँ भी हमें क्या दिखता है, एक प्लस का सिंबल नजर आएगा। देखो ये वाला प्लस का सिंबल, अभी हमने फाइल खोल रखी है इसलिए इस फाइल के आगे प्लस का सिंबल है। अब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी हमारी फाइल को ओपन करने के ऑप्शंस ही ओपन होंगे। अब देखो ये हमने अभी सीखा था तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो दो तरीके हो गए। उसके बाद अगला जो तरीका है वो यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन था मेन्यू बार में, फाइल पे हम क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे। तो फाइल में जाके न्यू पे जाके तब भी हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। या एक और तरीका हमारा है कि फाइल में जो न्यू है उसकी शॉर्टकट की भी है हमारी कंट्रोल के साथ, एंड जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तब भी हमारा फाइल को ओपन करने के ऑप्शन ओपन होंगे। देखो यहाँ से कीबोर्ड से हम करते कंट्रोल और एन, सेम ऑप्शन ओपन हो गए। उसके बाद फिर से कैंसिल करते हैं। फाइल के नीचे ही हमारा एक और बार है जिसको हम स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, तो वहां पर भी हमारा ये प्लस का सिंबल है फाइल को लेने का। फिर वही सेम ऑप्शन हमारे ओपन हो गए। तो हम इसको फाइल को क्रिएट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे या आपको जिस हिसाब से सूटेबल लगे आप उस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने सिस्टम पे बैठ के। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फाइल को क्रिएट करने के ऑप्शंस जो तरीके हमने सीखे हैं वो कर नहीं पाओगे। तो आप सबने उसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।